तो सभी को नमस्ते। आज हम देखेंगे कि कैसे कोई भी चाहे तो अपने घर से अपने स्मार्टफ़ोन के द्वारा हमारे इस वेबसाइट पे आके घर बैठ के टेलीमेडिसिन का जो परिसेवा है वो ले सकते हैं और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपना जो हेल्थ को है वो उसे सुधार सकते हैं। तो इसीलिए पहले अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर जो गूगल है वहाँ पे जाके सर्च करना पड़ेगा edocsmc.in। edocsmc.in सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा तो वहाँ पे क्लिक करने से हमारा ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आके किसी भी इंसान कैसे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो इसके लिए उनको पहले ही जाना पड़ेगा ऊपर राइट साइड पे जो फॉर प्रोवाइडर्स ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे। ये जो फॉर प्रोवाइडर्स ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाके जब भी कोई भी इंसान क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वो है लॉग इन फॉर पेशेंट। इस लॉग इन फॉर पेशेंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट के अंदर जो लॉगिन पेज है वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे आके अपना आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पर ये तो वही कर सकते हैं जिन्होंने अपना आईडी हमारे इस वेबसाइट पे क्रिएट कर रखा है। पर जिन्होंने अपना आईडी अभी तक हमारी इस वेबसाइट पे क्रिएट नहीं किया है उनके लिए बता दूं, उनको पहले ही आना पड़ेगा इस लॉगिन पेज के नीचे जो रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करने से हमारा जो रजिस्टर पेज है वो ओपन हो जाएगा या फिर रजिस्टर जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इस रजिस्टर फॉर्म पे क्या है हम देख लेते हैं हम लोग। तो पहले ही है नेम, यानी कि जो इंसान यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कर रहा है उनका क्या नाम है वो यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, यानी कि जो यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोन नंबर, यानी कि यहाँ पे फ़ोन नंबर देना होगा। इसके बाद का ऑप्शन है क्रिएट पासवर्ड, यानी कि जो अपना अकाउंट यहाँ पे हमारा यहाँ वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे हैं या फिर उनको एक पासवर्ड यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे क्रिएट करना होगा जैसे कि उनका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सिक्योर है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उनका जो जो यहाँ पे नाम रजिस्टर कर रहे हैं तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उन्हें यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर, यानी कि अगर वो पुरुष हो तो यहाँ पे मेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर महिला हो तो फीमेल ऑप्शन पे उनको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्म है यहाँ ये पूरा का पूरा फिलअप करने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जब भी वो सबमिट करेंगे तो उनका जो अकाउंट है या फिर उनका जो नाम है हमारी इस वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगा या फिर रजिस्टर हो जाएगा। तो नाम रजिस्टर होने के बाद वो लॉगिन पेज पे आके कभी भी अपना आईडी लॉगिन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो कैसे वो अभी मैं अपनी आईडी लॉगिन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पहले है ईमेल एड्रेस, यानी कि मेरा जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद जो पासवर्ड है वो देना होगा और उसके बाद नीचे जो कैप्चर का ऑप्शन है उसे फिलअप करना होगा। और ये सब हो जाने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने से ही पेशेंट की जो आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब आईडी लॉगिन करने के बाद उनको पहले ही आना होगा ऊपर लेफ्ट साइड पे जो फाइंड डॉक्टर्स का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे। ये जो फाइंड डॉक्टर्स ऑप्शन है यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के अंदर पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और ये उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप
डॉक्टर के नेम और उनका जो डिपार्टमेंट है वो देख के किसी भी डॉक्टर के अंडर में आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए उस डॉक्टर की जो प्रोफाइल है उसके नीचे जो बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है वहां पर क्लिक करना होगा। तो मैं आप सभी को डॉक्टर दीनबंधु मंडल जी का एक अपॉइंटमेंट बुक करके प्रेजेंट करता हूँ। तो जब भी आप लोग एक बुक अपॉइंटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इस अपॉइंटमेंट फॉर्म में क्या फिलअप करना होगा? पहली तो है ये अपॉइंटमेंट फॉर्म, यानी कि ये जो अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है वो किसके लिए है? जिन्होंने अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन किया है, क्या वो खुद के लिए लेना चाह रहे हैं या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार या फिर दोस्तों के लिए लेना चाह रहे हैं? तो अगर वो खुद के लिए लेना चाह रहे हैं तो फॉर मी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो अगर वो अपने कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार के लिए लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट तो यहाँ पे जो अदर्स ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इलनेस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उनका क्या शारीरिक क्या कंडीशन है या फिर शारीरिक क्या प्रॉब्लम है वो उन्हें यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेशेंट नेम, यानी कि पेशेंट को अपना नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद पेशेंट एज, यानी कि पेशेंट एज पे उनको अपना जो उम्र है वो यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर, यानी कि अगर वो मेल है तो मतलब पुरुष है तो मेल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अगर महिला है तो फीमेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है फोन नंबर, तो यहाँ पे वो अपना फोन नंबर देंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एड्रेस, यानी कि जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं उन्हें उनको अपना एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है LMP। LMP का मतलब है पीरियड्स। महिलाओं को जो पीरियड्स होते हैं वो डेट यहाँ पे देना होगा। ये सिर्फ गर्भवती महिला के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर कोई गर्भवती महिला गायनोकोलॉजिस्ट के अंडर में कोई अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो उन्हें ये LMP देना होगा, या तो अगर ऐसी बात नहीं है तो कोई और डॉक्टर के अंडर कर रहे हैं या फिर कोई और लोग ये अपॉइंटमेंट फिलअप कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे सिंपली नो लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हाइट, यानी कि पेशेंट का जो हाइट है वो यहाँ पे देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेशेंट का वेट, मतलब वेट देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, अगर उनको अपना ब्लड प्रेशर पता है तो वो यहाँ पे देंगे, मैं यहाँ पे सिंपली नॉर्मल लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है पल्स रेट, यानी कि पेशेंट को यहाँ पे अपना पल्स रेट देना होगा। इसके बाद ऑप्शन है डायबिटीज, यानी कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो वो यहाँ पे यस लिखना होगा, अगर नहीं है तो सिंपली नो लिखना होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे वो है एनी साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि अगर पेशेंट को किसी भी टाइप की किसी भी दवा से साइड इफेक्ट है तो उनको वो यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि उसी के बेसिस से हमारे जो डॉक्टर्स है उनको प्रेस्क्राइब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो लिखना होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एनी नोट फॉर डॉक्टर, यानी कि अगर पेशेंट डॉक्टर को कुछ बताना चाह रहा है तो वो यहाँ पे वो लिख सकता है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अगर उन्होंने पहले किसी और डॉक्टर से कंसल्ट लिया होगा या फिर और किसी जगह पे ट्रीटमेंट करवाए होंगे तो वो यहाँ पे वो चीज दे सकते हैं, या तो जो जिस प्रॉब्लम के लिए वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसको छोड़ के अगर उनको और भी कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे उसके लिए वो दवाई ले रहे हैं तो वो सारे डिटेल्स भी वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो लिखना होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपलोड पेशेंट इमेज एंड रिपोर्ट्स, यानी कि पेशेंट यहाँ पे अपना जो इमेज है और जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। कभी कभार देखा जाता है कि पेशेंट किसी और जगह पहले भी ट्रीटमेंट करवाए हैं और उनका कुछ पुराना प्रेस्क्रिप्शन या फिर
पुराना रिपोर्ट्स, कुछ लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी है, तो वो यहाँ पे सारी चीजें वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पर ध्यान रखना होगा वो सारी चीजें जेपीजी फॉर्मेट पे उनको अपलोड करना होगा। अगर वैसा कुछ नहीं है तो वो यहाँ इस जगह को खाली भी रख सकते हैं, इस अपलोड सेक्शन को। पर उनको ऊपर वाला जो ये जो सेक्शन है, जो डिटेल्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे उनको फिलअप करना होगा, नहीं तो उनका अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो पेज है इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे जो नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहां पे क्लिक करने से उनके पास एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइम का एक सिलेक्ट करने का एक पेज आ जाएगा। यहाँ से पेशेंट चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी डेट पे, किसी भी टाइम स्लॉट पे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाके इस कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करके वो अपना डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक टाइम, ये जो टाइम स्लॉट दिख रहा है ये आ जाएगा उस डेट का। मतलब इस टाइम स्लॉट पे डॉक्टर पेशेंट्स के साथ पेशेंट के अपॉइंटमेंट लेंगे और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से एक टाइम स्लॉट लेके अपने मर्जी से पेशेंट अपने फ्री के हिसाब से, मतलब जिस टाइम वो अपने साथ फ्री हो उसी टाइम के हिसाब से एक टाइम स्लॉट चूज करके जब भी वो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइनल पेज है वो उनके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो पेज है ये हमारा पेमेंट पेज है। पर अभी की जो बात करें तो अभी हम लोग इस कोर्सेस के लिए या फिर इस फैसिलिटीज के लिए हम लोग कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये जो हम लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं वो संपूर्ण एकदम से मुफ्त है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये जो पेज है ये हमने रखा है फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में हम कभी भी पेमेंट ऑप्शन ऐड करना चाहे तो हम लोग कर पाए, इसलिए हम लोग ने इसे ऐड करके रखा है। पर अभी इसका कोई यूज केस नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे जो राइट साइड पे प्रोसेस टू पे ऑप्शन है वहां पे जब भी क्लिक करेंगे आपका अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा विदाउट एनी फी। मतलब किसी भी तरह के का पैसे के बगैर ही आपका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो यहाँ पे बुक हो गया है और ये यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स के एंड से वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। और यहाँ पे जिस लिंक के अंदर में पेशेंट डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो लिंक में भी आपको यहाँ पे जो क्लिक नाउ ऑप्शन है वहां पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो लिंक भी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर ने अभी तक इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं किया है। डॉक्टर्स जब इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देंगे तभी वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे डॉक्टर्स के एंड से कैसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। तो हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर दीनबंधु मंडल के अकाउंट पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है डॉक्टर दीनबंधु मंडल का अकाउंट है हमारी इस वेबसाइट के। यहाँ पे उनका नाम शो हो रहा है और हमने जो अभी अपॉइंटमेंट लिया था वो उनके ये डैशबोर्ड पे पेंडिंग शो हो रहा है। तो इस अपॉइंटमेंट को चेक करने के लिए उनको पहले ही ऊपर लेफ्ट साइड पे जो अपॉइंटमेंट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने से अपॉइंटमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आके यहाँ पे जो व्यू अपॉइंटमेंट ऑप्शन है वो जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑप्शन पे तो जो अपॉइंटमेंट उनका पेंडिंग है तो वो यहाँ से क्लियरली वो चेक कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जो अभी अपॉइंटमेंट लिया था वो यहाँ से डॉक्टर के सामने आ गया है। तो डॉक्टर चाहे तो यहाँ से वो अपॉइंटमेंट चेक करके इसे अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के लिए यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जब भी वो क्लिक करेंगे तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव हो जाएगा। एक्सेप्ट ऑप्शन से क्लिक करने से ही ये अपॉइंटमेंट अप्रूव हो जाएगा और जो लिंक है जो जिसके अंडर पे जिसके जरिए पेशेंट डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे वो लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोफाइल के अंदर जो लिंक है मैं वहां पे आपको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक नाउ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली एक गूगल मीट में जा रहा हूँ। यानी कि डॉक्टर यहाँ पे अप्रूव करके
डायरेक्टली गूगल मीट के द्वारा पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मैं आपको पेशेंट के प्रोफाइल पे जाके फिर से दिखा रहा हूँ। ये चीज जो अपॉइंटमेंट है वो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, पर जब भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अब देख सकते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट स्टेटस है वो अभी अप्रूव हो चुका है। और ये जो गूगल मीट का जो लिंक है यहाँ पे जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था पहले, उसके क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो भी एक्टिव हो चुका है और हम डायरेक्टली एक गूगल मीट पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट के लिए वेट कर रहे हैं। तो यही था जो सिस्टम्स जिनके जरिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को एक टेलीमेडिसिन जो परिसेवा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर साहब गूगल मीट के अंदर जाके पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके उनके जो प्रॉब्लम्स है वो तो जान सकते हैं, पर उनको जो मेडिसिन जो चीज वो प्रोवाइड करेंगे, जो प्रेस्क्रिप्शन वो कैसे कर पाएंगे। उनके लिए हमने इस अपॉइंटमेंट के आखिर में ही एक ऑप्शन दिया है, ऐड प्रेस्क्रिप्शन करके। तो डॉक्टर जब भी किसी प्रेस्क्रिप्शन मतलब जब भी किसी पेशेंट को कम्युनिकेट करके गूगल मीट के द्वारा कम्युनिकेट करके अपने प्रोफाइल पे बैक करेंगे तो वो डायरेक्टली उस अपॉइंटमेंट के एंड पे जो ऐड प्रेस्क्रिप्शन का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करके उनको प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो ऐड प्रेस्क्रिप्शन पे जो अभी क्लिक करेंगे, जब भी डॉक्टर्स क्लिक करेंगे तो उनके सामने प्रेस्क्रिप्शन लिखने का एक फॉर्मेट आ जाएगा। क्या है उस फॉर्मेट में? पहली है मेडिसिन नेम, यानी कि जो मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं पेशेंट के लिए वो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन है? उसके बाद ऑप्शन है डेज, यानी कि ये जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने पेशेंट को प्रोवाइड किया है वो कितने दिनों के लिए, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिमार्क्स, यानी कि ये जो मेडिसिन डॉक्टर 7 दिन के लिए या फिर कुछ दिन के लिए पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेडिसिन कब लेना होगा, यानी कि सुबह या शाम को लेना है या फिर खाने के पहले या फिर खाने के बाद, वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे वो रिमार्क्स के ऑप्शन पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर उनके उनको ज्यादा मेडिसिन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, तो वहां पे आपके ऊपर जो राइट साइड पे जो ऐड मोर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जितनी बार वो क्लिक करेंगे उतनी बार यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन लिखने का जो मतलब मेडिसिन लिखने का जो जगह है वो उतने बार तैयार होके आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर चाहे तो अपने मर्जी से जितना भी चाहे मेडिसिन ऐड कर सकते हैं पेशेंट के लिए। ओके, तो अगर वो चाहे तो इस ऑप्शन को घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट पे जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है वहां पे क्लिक करके ये जो कलम है उनको वो जरूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब मेडिसिन के साथ साथ अगर डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने मतलब मेडिसिन के साथ साथ और भी चीजें जो वो प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं उनको लिखने के लिए भी हम लोगों ने इस फॉर्मेट पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। जैसे कि पहला तो है चीफ कंप्लेंट, यहाँ पे यानी कि डॉक्टर्स अपना जो चीफ कंप्लेंट है पेशेंट का वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है रिलेवेंट पॉइंट्स फ्रॉम हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के जो रिलेवेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हम लोगों ने वो है एग्जामिनेशन और लैब फाइंडिंग। अगर पेशेंट को किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन या फिर लैब टेस्ट करवाना होगा तो वो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन। और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है डायग्नोसिस और प्रोविजनल डायग्नोसिस। ये सारे चीजें मेडिकल में बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने ये ऑप्शंस दिया है। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो है हम लोगों ने दिया है वो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अगर डॉक्टर्स को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है ये गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंडेड
जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन के द्वारा पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट की जो रूल्स है वो रूल्स रेगुलेशंस को जो फॉलो करके उनके द्वारा जो रिकमेंडेड जो प्रिस्क्रिप्शन है वैसा ही प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मेट को ऐसा रखा है। तो ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद जब भी डॉक्टर्स यहाँ पे नीचे सेव एंड जनरेट पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन पीडीएफ एक पीडीएफ के तरह बन के पेशेंट के अकाउंट पे जाके प्रोवाइड हो जाएगा एवं उसी के साथ साथ डॉक्टर्स प्रोफाइल में भी उसका एक कॉपी रह जाएगा, तो जिससे कि डॉक्टर्स कभी भी चाहे तो अपने अकाउंट से उस पेशेंट को क्या मेडिसिन प्रोवाइड किया है उन्होंने पास्ट में वो चीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी वो जो उनके अकाउंट पे जाके शो प्रिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये प्रिस्क्रिप्शन का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे जो पूरा चीज जो वो जो फिलअप किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है पेशेंट को। अब पेशेंट कैसे ये प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के पास कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। पेशेंट अकाउंट में बैक कर रहे हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के साइट पे ही ऊपर प्रिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करने से उनको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी ये जगह ब्लैंक दिखा रहा है, पर मैं जब भी इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और उसके बाद इस प्रिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे जाऊंगा तो देख सकते हैं आप लोग जो डॉक्टर दीनबंधु मंडल के अकाउंट से मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन अभी प्रोवाइड किया था वो यहाँ पे आ चुका है और वो पीडीएफ के एज ए पीडीएफ यहाँ पे है। तो यानी कि अगर पेशेंट चाहे जब भी चाहे यहाँ से पीडीएफ के द्वारा वो डाउनलोड करके अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके वो अपने नियरेस्ट घर के नियरेस्ट किसी भी मेडिसिन शॉप से अपना मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो चाहे तो कभी भी अपने अकाउंट ओपन करके अपना ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से डाउनलोड जितनी मर्जी उतनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था हमारा ये वेबसाइट जिसके द्वारा हम लोगों ने कभी करीब 2 साल से पेशेंट्स को एक टेलीमेडिसिन का जो परिसेवा है वो देने की कोशिश की है। तो थैंक यू एवरीवन।